أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग इंशाअल्लाह पार्ट 2 करते हैं सूरतुल ज़िलज़ाल का। आयत नंबर 6 से हम स्टार्ट लेंगे इंशाअल्लाह। यौमइज़िन तो यौमइज़िन यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। इस दिन यस्दुरु साद दा रा सदर से है ये। अन्नास लोग लौटेंगे। सदरा यस्दुरु सदरन का मतलब है वापस होना फिरना। जिस दिन ये लोग वापस होंगे, मगर अगर सदरुन या सुदूर हो तो इसमें जात भी होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना रब्बि इश्रह ली सदरी, मेरा सीना खोल दे, तो सीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मगर इधर यस्दुरु वापस पलटने को, दोबारा से आने को। लोग लौटेंगे। अश्तातन ये शीन ता से निकला है। शतता यश्तितु ये बाब दाद का है सीगा शत्ता यशितु। इसका मतलब क्या होता है? मुतफर्रिक होना, अलग अलग होना। शत्तुन की जमा आती है अश्तात, अलग अलग होना। जैसे आपने सूरह नूर में देखा होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं लैसा अलैकुम जुनाहुन अन ताकुलु जमीअन औ अश्तातन। तुम लोगों पर कोई गिरफ्त नहीं है कि तुम लोग इकट्ठे खाओ, इकट्ठे होते हो या अलग अलग होते हो, तुम पर कोई गिरफ्त नहीं। तो अश्तातन का मतलब है अलग अलग होना, मुंतशिर मुतफर्रिक। जैसे कि अगर आप सूरह लैल में अगर आपको याद हो इन्ना सअयकुम लशत्ता, ये वही शत्ता है कि तुम इंसान बज़ाहिर एक जैसे नजर आते हो लेकिन तुम्हारी कोशिशें सई जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो वो अलग अलग ग्रोह हो जाएंगे। ये कौन से ग्रोह की बात हो रही है? ग्रोह अच्छे लोगों का और एक ग्रोह बुरे लोगों का। या फिर ऐसा समझें सारे चोर एक जगह, सारे मर्डरर्स एक जगह, सारे कातिल एक जगह, सारे मुसल्ली एक जगह, सारे रोज़ा रखने वाले एक जगह, सारे कुरान के पढ़ने पढ़ाने वाले एक तरफ, सारे बिलीवर्स एक तरफ, सारे डिसबिलीवर्स एक तरफ, सारे चैरिटी करने वाले एक तरफ। ये अल्लाहु आलम के सब अल्लाह ही जानता है कि किस तरह हम ग्रोह दर ग्रोह जाएंगे। मगर हम क्यों अलग अलग हो जाएंगे? ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं ताकि ली युराओ, ताकि वो सब दिखाए जाएं। ये फिर नहीं लिखा कि अल्लाह दिखाएगा, जाहिर है सबको पता है कि अल्लाह ही दिखाएगा। तो यहाँ पे आया है मजहूल का सीगा, ताकि वो सब दिखाए जाएं। युराओ, ये रा हमजा या से है। आपको पता है कि रा यरा का मतलब होता है आंख से देखना, देखना या फिर जहन से देखना, यानी समझना, ख्याल करना, गौर करना भी इसी में आता है। मगर यहाँ से है आंखों से दिखाए जाएंगे। आमालहुम, वो अपने आप के अमाल देखेंगे, उनको अमाल दिखाए जाएंगे। उनके सारे ग्रोहों में अमाल देखे जाएंगे, एक एक ग्रोह में। मैं इसको इस तरह समझती हूँ कि जिस तरह आई वॉन्ट टू बी विद द वन इंशाअल्लाह हुज पायस, जो नेक है, जो हर वक्त दूसरे की मदद में लगा रहेगा, जो दूसरों की हमेशा दुख बांटने में लगा रहेगा, जो लोगों की चैरिटीज करने में लगा रहेगा, जो हर वक्त गुनाह से बचने में लगा रहेगा। हम उस ग्रोह के साथ होना चाहेंगे ना, ताकि हमारे अमाल उनके साथ हम शेयर करें और खुश हों। हम कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हम उन लोगों के साथ हों जो हर वक्त दूसरे की बुराइयां करने में, हर वक्त दूसरे की नीचा दिखाने में या फिर अल्लाह की नाफरमानियां करने में लगे हो। हम उनके साथ नहीं होना चाहेंगे। तो अल्लाह में ग्रोह करके हमारे अमाल दिखाएगा। क़यामत के दिन हिसाब किताब से फारिग होकर लोग जब अपने अपने ठिकानों पे वापस होंगे तो मुतफर्रिक जमातों में होंगे। इनमें से जन्नत वाले दाहिने हाथ को रवाना, मतलब जन्नत वाले दाहिने हाथ को रवाना हो जाएंगे और दोज़ख वाले
बाएं तरफ चल पड़ेंगे। सुभान अल्लाह। सूरह रूम में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं व यौम तक़ूमुस्साअ यौमइज़ यतफ़र्रक़ून, यानी कि जिस दिन क़यामत खड़ी होगी उस दिन लोग बट जाएंगे, फ़िरक़े फ़िरक़े हो जाएंगे। और सूरह ज़ुमर की आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू वसीक़ल्लज़ीना इत्तक़ू रब्बहुम, वो दिन कैसा है बदनाक होगा जब ईमान और कुफ्र की बुनियाद पर बंटवारा होगा। दुनिया में जो मोमिन और काफिर, फाजिर और मुत्तकी मिले जुले रहते हैं ना, मिलजुल की जो हालत है ना खत्म हो जाएगी। आज भी हमें नहीं पता हमारे साथ वाला बैठा कितना नेक है या कितना गुनहगार है। हम हर एक के साथ माशाल्लाह सबके साथ हम लोग मिले हुए हैं। वहां पे ऐसा नहीं होगा। इम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, अल्लाह फरमाएगा ए मुजरिमों आज जुदा हो जाओ। तो लियुरौ आमालहुम में बता दिया गया है कि मैदान हशर से आगे अपने मकाम में जाने के लिए जो रवानगी होगी वो अपने अपने आमाल की जजा सजा देखने के लिए होगी। और इस मंजर की एक झलक सूरह कहफ में है वो दियल किताबु, कि जब किताब सामने रख दी जाएगी, फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही, तो मुजरिमों को तुम देखोगे कि वो डर रहे होंगे, मुशफिकीन डर रहे होंगे इससे। वो यकूलूना, और वो कहेंगे या वैलतना, हाय हाय कम बख्ती है हमारी शामत, माली हाजल किताब, ये किस किस्म की किताब है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, ना तो इसने कोई छोटी से छोटी चीज को छोड़ा और ना कोई सी बड़ी चीज को छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर इसको महफूज कर रखा है। ववजदू मा अमिलू हादिरा, और वो पाएंगे जो अमल भी उन्होंने किया होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, और अल्लाह जुल्म नहीं करेगा कुछ भी। आयत 49 है सूरह कहफ की। अब देखिए आज के माहौल को मद्देनजर रखते हुए इस आयत का आप इस तरह मफहूम समझें कि उस दिन एक बहुत बड़ा कंप्यूटर नस्ब होगा या बहुत बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन होगी जिसमें पूरी नौ इंसानी के एक एक फर्द के आमाल से मुताल्लिक तफसीली डेटा मौजूद होगा। तो जो ही किसी फर्द को हिसाब के लिए पेश किया जाएगा, इसकी पूरी जिंदगी की ऑडियो वीडियो फिल्म फौरन स्क्रीन पर चलना शुरू हो जाएगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें हिसाब किताब के दिन से इस तरह बचाए कि हमें सारे अमाल अच्छे ही दिखाई दें इंशाअल्लाह। आयत नंबर 7 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फमन, बस जो या अमल करेगा, मिस्काल ज़र्रा, ज़र्रा बराबर भी, खैरन अच्छा, यराहु वो से देख लेगा। बस मन वो जो, ये सब मौसूल है, वो जो, या अमल करेगा, आइन मीम लाम, मिस्काल ये वही चीज है जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, अस्कालहा बोझ, सा ऑफ लाम। मिस्काल यहाँ पे अस्काल नहीं यूज हुआ, मिस्काल यूज हुआ है। मिस्काल एक्चुअली बिफआल के वजन पर इस्म आला होता है, यानी इंस्ट्रूमेंट, टू वे समथिंग। जर्रा, ये जर्रा क्या है? जर्रा ज़रारा एक्चुअली कहते हैं कि जो चूंटी के एग को, चूंटी के अंडे को जर्रा कहा जाता है। तो जो करेगा जर्रा बराबर भी अमल, कैसा अमल? अच्छा अमल, खैरन अच्छा अमल, यराहू तो वो उसे देख लेगा। वो किसे देख लेगा? वो उस अमल को देख लेगा। सुभान अल्लाह। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मिस्काल इस्म आला का सीगा यानी इंस्ट्रूमेंट का सीगा है, यानी इसके आप ये देखें मिसबाह, मीज़ान, मिशकात, मिकियाल, ये सब इसी वजन पे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, किसी चीज को नापने के लिए होते हैं। ठीक है, तो जिस किसी ने जर्रा के हम वजन भी कोई नेकी की वो इसे देख लेगा। ये आयत, अच्छा अरबी लुगत के मुताबिक आपको मैंने बताया कि चूंटी के अंडे से निकलने वाले जो बच्चा होता है ना, उसको जर्रा कहते हैं। बहुत ही छोटी, हम इसको एटम वेट कहते हैं इंग्लिश में, एटम वेट।
बहुत ही छोटी चीज। यानी ये आयत इंसान को इस अहम हकीकत का बता रही है कि छोटी सी छोटी नेकी भी बहरहाल अपना एक वजन और अपनी एक कदर रखती है, और छोटी से छोटी बदी भी हिसाब में आने वाली चीज है। क्योंकि बहुत दफा इंसान नेकी के छोटे से काम को हकीर समझकर नजरअंदाज कर देता है, और बाज़ औक़ात सगीरा गुनाहों की परवाह ही नहीं करता। तो ये दुरुस्त नहीं है। किसी नेकी को छोटा समझकर उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और किसी गुनाह को छोटा समझकर उस पर इक्तफा नहीं करना चाहिए कि हम जी छोटा सा गुनाह कर लेते हैं, कोई नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। एक बुक है जो मैं जरूर आप लोगों को कहूंगी वो पढ़ें। इसका इंग्लिश वर्जन है सिंस विदाउट प्लेजर, और उर्दू में गुनाह बेलज्जत। ये मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी जो मारिफुल कुरान के ऑथर हैं, उन्होंने ये लिखी है। और इस पे बताया गया है कि क्या छोटी छोटे सिंस जो हम समझते ही नहीं है कि कोई सिंस है, और सारे, क्योंकि गुनाह करने में प्लेजर मिलता है। आप जो बड़े बड़े गुनाह करते हैं उसमें आपको प्लेजर मिलता है, तभी तो आप गुनाह करते हैं ना। किसी की गीबत में प्लेजर मिलता है, आपको मजा आता है, या किसी को ताना देने में कुछ आपको मजा आता है, या फिल्में देखने में, टीवी ड्रामे, डांस, ये सारी चीजें करने में एक तरह का लुत्फ है, या जिना और ये सब चीजों में लुत्फ होता है। तो अगर कुछ गुनाह छोटे छोटे ऐसे होते हैं जिसमें लुत्फ भी नहीं होता और आप गुनाह कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं होता, तो ये बुक उस लिहाज से बहुत अच्छी है। क्योंकि मोमिन बंदों को किसी मौके पर भी देखिए सवाब कमाने से, अगरचे थोड़ा ही क्यों ना हो, गफलत नहीं बरतनी चाहिए। जैसा कि गुनाह से बचने का फिक्र करना भी बहुत लाजिम है। आखिरत की फिक्र रखने वाले बंदों को हमेशा ये तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए कि जिस कदर भी मुमकिन हो जानी माली इबादत में लगे रहें, अल्लाह के जिक्र में कोताही ना करें। आपको अगर एक दफा भी सुबहान अल्लाह कहने का मौका मिल जाए कहें, एक दफा भी अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मौका मिले कहें, दुरूद शरीफ से अपनी जबान तर करें। इसी तरह हमने एक बनाया हुआ है कार्ड, और उसका नाम, उसको हमने लिखा है कि मॉइस्ट योर टंग विद अल्लाह जिक्र। हर वक्त वो अपने सामने रखें, हर वक्त कुछ ना कुछ तस्बीहात करते रहा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि दोज़ख से बचो, अगरचे खजूर का एक टुकड़ा ही दे दो, और अगर वो भी ना पाओ तो भली बात ही कह दो। तो इससे ये पता चला कि खैर में कोई कोताही ना करें, हल्के से हल्के किसी गुनाह का भी इर्तिकाब ना करें। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि ए आयशा, मामूली गुनाहों से भी परहेज करना, क्योंकि अल्लाह की तरफ से इनके बारे में भी मुतालबा करने वाले यानी अमाल के लिखने वाले फरिश्ते मुकर्रर हैं। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा हाज़रीन से फरमाया कि तुम लोग बाज ऐसे अमाल करते हो जो तुम्हारी नजरों में बाल से ज्यादा बारीक है, यानी तुम इतना मामूली गुनाह समझते हो, और हमारा ये हाल था कि हम इन्हें हलाक करने वाली चीजें समझते थे। ये था फर्क हम में और उनमें। और जब ये आयत नाजिल हुई, कौन सी, ये सूरह दहर की, सूरह इंसान की आयत नंबर 8 जब नाजिल हुई ना, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया वयुतइमून अत्तआम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, अपना खाना अल्लाह की मोहब्बत में खुद इसकी तलब हाजत होने के बावजूद मोहताज को और यतीम को और कैदी को खिला देते हैं। यानी कि उनके पास खुद नहीं है, मगर वो इसकी मोहब्बत में, किसकी मोहब्बत में, हुब्बिही, या तो अल्लाह की मोहब्बत में या तो इस माल की मोहब्बत में, इसके बावजूद किसी के गरीब को खिला देते हैं। आपके पास $10, आपने 10 का $10 किसी को दे दिया हो, आपके पास एक ही सालन पड़ा हुआ, आपने वो भी किसी गरीब को दे दिया और खुद भूखे रहे। जब ये सुना गया, जब ये आयत नाजिल हुई तो कि खाना खिलाते हैं महबूब चीज से, तो मुसलमान ये समझने लगे कि थोड़ी चीज तो देने में कोई सवाब ही नहीं मिलेगा। इसलिए जब उनके दरवाजे पर कोई मिस्कीन आता और जब कोई अहम चीज उनको ना मिलती तो वो उसको वापस कर देते थे सवाल करने वाले को, और कहते ऐसी चीज देने से हमें तो अजर सवाब मिलेगा नहीं, जिससे हम मोहब्बत नहीं करते तो फिर हम क्यों दें उसको। या फिर कुछ लोग ये गुमान करते थे कि छोटे गुनाह पर कोई मुआवजा नहीं होगा, पकड़ी नहीं होगी, तो उस पर यह आयत नाजिल हुई कि नहीं, छोटे से छोटी चीज को भी रद्द ना करो। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है तो $1 भी दे दो, $1 भी दे दो। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में है कि बाज मर्तबा कोई साइल आता और कुछ ना भी होता तो एक दाना अंगूर या खजूर भी दे देती थी।
تو ایک दो चीजों की यहाँ पे वजाहत हो गई। अच्छा आगे भी देख लेते हैं साथ ही कि वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, ये बिल्कुल वही आयत है, मगर खैर को शर से बदल दिया है कि जो कोई अमल करेगा जर्रा बराबर भी, वो भी इसको देख लेगा, जो बुरा काम भी करेगा वो भी इसको देख लेगा। अच्छा इधर कुछ चीजें हमने नोट की और आप भी नोट करें कि नंबर 1 तो ये है कि काफिर और मुशरिक और मुनाफिक के अमाल, यानी वो अमाल जिनको वो नेकी समझ के करता है, जाया कर दिए जाएंगे। काफिर मुशरिक मुनाफिक के अमाल जाया कर दिए गए। ये कैसे पता चला? आखिरत में उनका कोई अजर नहीं पाएंगे, ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि बहुत सारी आयतों से पता चला, और मैं आपको चंद आयतों का आयत नंबर बता देती हूँ, फिर उसमें से एक आयत की आपको तर्जुमा बताती हूँ। अगर आप सूरह आराफ देखें आयत नंबर 147, सूरह तौबा देखें आयत नंबर 17 या 27, सूरह हूद देखें 15 आयत नंबर 15 या 16, सूरह इब्राहिम देखें 18, बहुत सारी हैं, मगर मैंने जो पिक की है वो सूरह फुरकान आयत नंबर 23, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, और फिर हम इनके अमाल की तरफ तो मुतवज्जे होंगे जो उन्होंने जिंदगी में किए, तो हम इन्हें बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। अच्छे अमाल भी किए होंगे ना काफिर ने या मुनाफिकों ने, उनको भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला गर्दो गुबार बना देंगे। क्योंकि बहुत से लोगों के जहन में सवाल होते हैं कि देखें नॉन मुस्लिम्स भी तो कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद फरमा रहे हैं बहुत आयतों की। सूरह नूर में आप देखें सूरह आयत नंबर 39 में, सूरह अल अहज़ाब उठा के देखें आयत नंबर 19 में, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि अमल साले के साथ ईमान का होना शर्त है। फिर दूसरी चीज हमें जो मालूम हुई वो ये है कि बदी की सजा उतनी ही दी जाएगी जितनी बदी है, मगर नेकियों की जजा असल फेल से ज्यादा दी जाएगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने रहीम और रहमान हैं, हर नेकी का अजर उससे 10 गुना है, और कहीं ये भी फरमाया है कि अल्लाह जितना चाहे नेकी का अजर बढ़ा कर देगा। और ये कैसे पता चला? सूरह बकरा आप उठा के देख लें आयत नंबर 261, सूरह अल अनआम सूरह अल अनआम उठा के देख लें आयत नंबर 160, सूरह यूनुस 26-27, सूरह नूर 38, अल क़सस 84, मगर मैंने सूरह क़सस आयत नंबर 84 उठाई और उसमें लिखा था मन जाअ बिल हसनती, जो शख्स नेकी लेकर आएगा फलहु खैरुम मिन्हा, उसके लिए उससे बेहतर सिला है। वमन जाअ बिस्सय्यिअती, और जो शख्स बुराई लेकर आएगा फला युज्ज़ल लज़ीना आमिलु सय्यिआती, तो बुरे काम करने वालों को कोई बदला नहीं दिया जाएगा इल्ला मा कानू यामलून, मगर इसी कदर जो वो करते रहे थे। सुभान अल्लाह, कि जो शख्स नेकी लेकर आएगा तो उसको तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मल्टीपल फोल्ड्स इंशाअल्लाह बदला देंगे, मगर जो बुराई लेकर आएगा उसको सिर्फ और सिर्फ बुराई का बदला मिलेगा। ऐसे हैं हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तीसरा ये चीज देखी जा रही है इससे कि मोमिन अगर बड़े बड़े गुनाहों से परहेज करेंगे तो उनके छोटे छोटे गुनाह भी माफ कर दिए जाएंगे, जैसे कि सूरह निसा में है आयत नंबर 31, सूरह शूरा में है आयत नंबर 37, और सूरह नजम में है आयत नंबर 32। मैंने सूरह निसा पिक की आयत नंबर 31, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, अगर तुम कबीरा गुनाहों से जिनसे तुम्हें रोका गया है बचते रहो, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तो हम तुमसे तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे, वनुदखिलकुम मुदखलन करीमा, और तुम्हें इज्जत वाली जगह में दाखिल फरमा देंगे। और आखिर पॉइंट ये है कि मोमिन साले से हल्का हिसाब लिया जाएगा। जितना बंदा मोमिन होगा, जितना बंदा पायस और साले होगा, उससे उतना ही हल्का हिसाब लिया जाएगा, उसकी बुराइयों से दरगुजर किया जाएगा, उसके बेहतरीन अमाल के लिहाज से उसको अजर दिया जाएगा। सूरह अनकबूत आयत नंबर 7, सूरह जुमर आयत नंबर 35, सूरह इंशिकाक आयत नंबर 8। सूरह इंशिकाक देखते हैं आयत नंबर 8, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिही, बस जिस शख्स का नामा अमाल इसके दाहिने हाथ में दिया जाएगा, फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा, तो अन करीब इससे आसान हिसाब लिया जाएगा। हालांकि दुनिया में ऐसा नहीं है। दुनिया में आपने जितना अमल किया
جتنا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، جتنی آپ کی نیت ہے، اسی کے حساب سے آپ کو، اگر آپ نے ایگزام میں سارا سال پاس بھی، سارا سال آپ محنت کرتے رہے، آخری دن آپ بیمار ہو گئے، آپ کو فیل کر دیا جائے گا، رائٹ؟ جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے، آپ کو اسی پر اجر ملے گا، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا عمل کی نیت دیکھیں گے، اس کے حساب سے انسان کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور اگر جتنا ایمان ہوگا، جتنا ایمان کے ساتھ انسان نے زندگی بسر کی ہوگی، اس کو اتنا ہی آسان حساب لیا جائے گا۔ الحمدللہ، بہت ہی پیاری صورت ہے، اور اس کے بارے میں بے تحاشا حدیث ہیں، بے تحاشا، کہ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، ایک حدیث یاد آئی ہے کہ بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا، اسپیشلی اے مسلمان عورتوں، کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہاں کوئی چیز بھیجنے کو حقیر نہ سمجھے، خواہ وہ بکری کا ایک کھر ہی کیوں نہ ہو۔ اتنا ضروری ہے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، ان گناہوں سے بچی رہنا جن کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں ان کی پرسش بھی ہونی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، چھوٹے گناہوں سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ سب آدمی پر جمع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اسے ہلاک کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات سے معلوم ہوتا ہے نا کہ کافر کی نیکی سے جہنم کے عذاب سے تو نہیں بچا سکتی، البتہ جہنم میں اس کو وہ سخت سزا نہیں دی جائے گی جو ظالم اور فاسق اور بدکار کافروں کو دی جائے گی۔ مثلا حدیث میں آیا ہے نا کہ حاتم طائی کی سخاوت کی وجہ سے اس کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا۔ تو بس اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اللہ پہ ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اپنانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، جمع کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان جاہلیت کے زمانے میں صلہ رحمی کرتا تھا، مسکین کو کھانا کھلاتا تھا، مہمان نوازتا، اسیروں کو رہائی دلواتا تھا، کیا آخرت میں یہ اس کے لیے نافع ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے مرتے وقت تک کبھی یہ نہیں کہا نا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، میرے پروردگار روز جزا میں میری خطا معاف کیجیے۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کافر کے جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے، جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہیں، مگر انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اگر وہ کوشش کرے، وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچتا رہے اور چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وہ درگزر نہ کرے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو وہ اپنے نامہ اعمال میں جمع کرتا رہے اور چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتا رہے انشاءاللہ۔ اس کا ہم اختتام کرتے ہیں اس پر کہ no deed is insignificant because on the day of judgment it might be the heaviest، کیونکہ ہم اپنے ہر ڈیڈ کے لیے اکاؤنٹیبل ہوں گے، ہر ڈیڈ کے لیے۔ چھوٹی سی تسبیح، ایک جگہ جس طرح آیا نا کہ 2 کلمات وزن پہ اس دن بہت بھاری ہوں گے، حالانکہ آج ہماری زبان پہ بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح